वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन टेम्परेचर स्केल। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। A new linear temperature scale in degree N to be defined. The boiling and freezing points on their scale are 400 degree N and 100 degree N respectively. What will be reading on your scale corresponding to 60 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक नया टेम्परेचर का स्केल है जिसको हम डिग्री एन में नापते हैं। उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 400 डिग्री एन एंड 100 डिग्री एन। और हमको बताना है कि अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर स्केल में जो नया स्केल है उसके अंदर कितना डिग्री एन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर गिवन है यानी कि एट आइस पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वो दे रखा है इन्होंने 100 डिग्री एन। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर इन्होंने दे रखा है हमको 400 डिग्री एन। तो ये हमको है गिवन और हमको निकालना है अगर टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री होगा तो हमारा ये डिग्री एन कितना होगा, हमको ये निकालना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले पिछली वाली वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन हमने ली थी, तो वही लीनियर इक्वेशन ले लीजिए। हम लीनियर इक्वेशन इसके अंदर लेंगे डिग्री एन और डिग्री सी के बीच में, यानी कि डिग्री एन इज इक्वल टू ए डिग्री सी प्लस बी। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। सिमिलरली ये बिल्कुल वही इक्वेशन है, हमने लीनियर इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पे हम अपने दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को पुट कर देंगे और यहाँ से ए और बी की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं आइस वाली पुट करेंगे। हमको डिग्री एन निकालनी है। डिग्री एन पे कितना दे रखा है 400, सॉरी आइस पे दे रखा है इन्होंने 100 इज इक्वल टू ए डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा 0 प्लस में बी। तो ये आ गया हमारा 100 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 100। सबसे पहले मैंने आइस इसलिए लिया क्योंकि सेल्सियस में आइस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए हम पहले आइस वाली इक्वेशन को लेते हैं। अब बाद में हम लेंगे बॉइलिंग वाली को, यानी कि 100 डिग्री वाली को, तो उसको भी लेते हैं हम। इज इक्वल टू ए डिग्री सेल्सियस प्लस में बी। अब बॉइलिंग वाले पे यानी कि इस वाले पे कितना है इसका टेम्परेचर डिग्री एन का 400। तो 400 इज इक्वल टू ए कितना है, ए तो भी हम निकालेंगे, तुमको पता ही नहीं है। ए डिग्री सेल्सियस पे कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग वाला है 100 प्लस में बी। अब बी की वैल्यू तो हमने निकाल दी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 100 ए प्लस में 100। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू एंड में आ जाएगी 3। तो हमको यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों वैल्यू हमको पता पड़ गई हैं। अब जो हमको चाहिए वो उसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में। इक्वेशन थी हमारी ये वाली, डिग्री एन इजिकल टू ए डिग्री सेल्सियस प्लस में बी। यहाँ पर डिग्री एन इजिकल टू आ जाएगा हमारा ए कितना आ गया हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। कितने पे निकालना है हमको 60 डिग्री सेल्सियस में, 60 पे निकालना है हमको। तो यहाँ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 60 प्लस में बी की वैल्यू निकाल दी हमने 100। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे नया टेम्परेचर स्केल आ जाएगा 63 जा 180, 180 प्लस 100 280। सिंपल बस। तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये रहा पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर आ गया 280 एन। 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर होगा नया टेम्परेचर स्केल पे 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री पी boiling and freezing point of water are 100 degree P and 300 degree P respectively. Then the reading of 0 degree P on Celsius scale is, यानी कि इसके अंदर हमको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमको दे रखा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं। अब इसके अंदर हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल है, यानी कि सबसे पहले हम आइस वाला लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट पे हमको दे रखा है इन्होंने 300 डिग्री पी। और बॉइलिंग पॉइंट पे कितना दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट पे इन्होंने हमको दे रखा है
100 डिग्री पी। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था हमने, इसी के प्रकार से इसके अंदर भी हम इक्वेशन बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारी, इसके अंदर लीनियर इक्वेशन बनेगी डिग्री सी और डिग्री पी के फॉर्म में, यानी कि डिग्री पी इज इक्वल टू ए डिग्री सी प्लस में बी। अब सबसे पहले हम आइस वाली को ले लेते हैं, क्योंकि आइस वाली इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 डिग्री रहता है और 0 डिग्री से हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो आइस वाली में पी की वैल्यू है हमारी 300 इज इक्वल टू ए डिग्री सेल्सियस हमारा 0 है प्लस में बी, तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू आ गई हमारी 300। अब हम लेंगे बॉइलिंग वाली। बॉइलिंग वाली में कितना दे रखा है हमको, 100 ही दे रखा है। 100 इज इक्वल टू ए डिग्री सेल्सियस, ए बॉइलिंग होता है हमें 100 पे प्लस में बी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, बी की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं, तो इसलिए आइस वाले को लेने का पहले ये फ़ायदा होता है, हमको बी की वैल्यू निकल जाती है। हम इसको अब सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 2। अब बस ए और बी इन दोनों की वैल्यू को अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको निकालना था P इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि अगर हमारा डिग्री P 0 होगा तो डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी 2 डिग्री सेल्सियस प्लस में बी की वैल्यू हमारी आएगी 300। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा, सी की वैल्यू जाएगी हमारी 150 डिग्री सेल्सियस आई थिंक, और नेगेटिव में। वेट एक मिनट करेक्शन कर लीजिए, यहाँ ए की वैल्यू आएगी -2, तो हमारा न्यू टेम्परेचर रेंज आएगा हमारा प्लस में 150 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये आ जाएगा हमारा माइनस में 2 डिग्री और ये आएगा हमारा प्लस में 150 डिग्री सेल्सियस। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको चल झूठा। क्वेश्चन 3 बड़ा जरूर है लेकिन इजी बहुत है। The readings TA and TB of 2 degree Celsius thermometer A and B agree at ice point and steam point are related by the equation। तुमको इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है और आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है। यहाँ पे LMN कांस्टेंट है और A का इन्होंने डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 51 और B पे रीड कर रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, जब दोनों को हम ऑयल के अंदर इमर्ज करते हैं। तो हमको बताना है A और B। अब हमको रीडिंग बतानी है ए की, अगर बी की रीडिंग हमारे 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम सबसे पहले आइस वाली और बॉइलिंग वाली पॉइंट इक्वेशन को लेके चलते हैं, जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया था। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, टी ए इज इक्वल टू एम प्लस एन टी बी प्लस में एन टी स्क्वायर बी। अगर कोई इक्वेशन नहीं होती फिर हमारे सिंपल लीनियर इक्वेशन लेकर चल देते तो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं है, इन्होंने इक्वेशन दे रखी है तो इस वाली इक्वेशन में जैसे दे रखा है वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आइस पॉइंट की 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आ जाएगा हमारा टी एट ए 0 इज इक्वल टू एल प्लस एम, ये भी 0 प्लस में एन और टी बी भी 0, क्योंकि दोनों के दोनों डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर हैं और ये दोनों के दोनों वेरीफाई कर रहे हैं आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी एल की, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब सेकंड वाली ले लेते हैं जिसके अंदर हम लेंगे स्टीम पॉइंट वाली 100 वाली। तो हम स्टीम पॉइंट वाली लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए, ये था आइस पॉइंट वाली, अब यहाँ हम लेंगे हम स्टीम पॉइंट वाली। तो स्टीम पॉइंट वाली में आ जाएगा हमारा, इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इसमें आ जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू हमारी 0 है, हमने अभी निकाली थी, एम 100, यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस में 100 का स्क्वायर और एन। ये इक्वेशन हमारी 1 मान लो, अगर हमारी 1 है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे करेंगे, एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई। अब इस इक्वेशन में m और n दो वेरिएबल है और हमको सिर्फ l की वैल्यू पता थी, यानी कि हमको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ से,
51 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस में 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन अपने अलग से बना लेते हैं। अब ए वाली TA कितना दे रखा है इन्होंने 51 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आ गया हमारा 51 इजिकल टू L तो हमारा 0 हो गया, प्लस में ये दे रखा है इन्होंने कितनी 50, B रीड्स 50, यानी कि B रीड्स हमारी 50, तो 50M प्लस में 50 का स्क्वायर और N। अब इन दोनों इक्वेशन को या तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए या कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो इनकी वैल्यू आएगी हमारी, M की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.04 और N की वैल्यू आ गई हमारी माइनस में 4 इंटू 10 की पावर माइनस में 4। तो हमारी M N L सभी की वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं और जो कुछ भी हमको निकालना है वो हम आसानी से हम निकाल देंगे। तो पुट करते हैं वैल्यू TA इजिकल टू L प्लस में M TB प्लस में N T स्क्वायर B, तो ऐसे हम वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की सारी। तो ये आ जाएगी हमारी TA इजिकल टू 0 प्लस में MTB, M की वैल्यू हमारी 1.04 TB प्लस में N की वैल्यू तो माइनस में 4 इंटू 10 की पावर माइनस में 4 T स्क्वायर B। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहा है कि हमको A की वैल्यू बतानी है अगर B रीच 25, यानी कि B पे कितना है हमारा 25, यानी कि B वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे 25, हमारी TA की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि TA इजिकल टू 0 प्लस में 1.04 मल्टीप्लाई में TB 25 इन्होंने दे रखा है माइनस में 4 इंटू 10 की पावर माइनस में 4 और इसकी मल्टीप्लाई भी 25, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे फिर आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आंसर शायद आपका आएगा 25.75 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर दीजिए तो अबाउट इसके आसपास आपका आंसर आ जाएगा और ये आ गया हमारा आंसर। You can pause the video to view the full answer once again, and this is the question. So thank you friends for watching my videos and for supporting me. कोशिश करूँगा आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ, and all the best for your exams. Best of luck.